नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके जीवन में चार चांद लगाता है, आपको सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करता है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें। आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं, इसके साथ साथ हमें भी आगे बढ़ाएं। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला। बेसिकली दोस्तों, हस्तकला होता क्या है तो याद रखना। ठीक है, हस्तकला मतलब हाथों के द्वारा। ठीक है, हाथ तो खुद के ही होंगे अब। ठीक है, तो हाथों के द्वारा और इसके साथ साथ सामान्य कोई भी औजार है, साधारण किसी भी औजार से, ठीक है, वस्तुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? वस्तुओं का निर्माण करना क्या कहलाती है? हस्तकला। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो वस्तु निर्मित होगी वो हमेशा कैसी होगी? सर्वोत्तम होगी। तो जो भी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किया जाएगा वही यदि बात की जाए हस्तकला कहलाएगी। जैसे मान लो हाथों से यदि बात की जाए, कोई भी वस्तु निर्मित की गई लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं है। मान लो किसी कुम्हार ने मटका बनाया, कोई बर्तन बनाया, अब मान लो बर्तन टूटा फूटा है, तो वो हस्तकला नहीं कहलाएगी। हस्तकला में याद रखना, परिणाम हमेशा सर्वोत्तम प्राप्त होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि चातुर्य के प्रयोग से, ठीक है, हाथ या औजारों के द्वारा, ठीक है, जिन वस्तुओं का, सर्वोत्तम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो हस्तकला की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में रखा जाता है? हस्तकला की श्रेणी में रखा जाता है। तो चातुर्य के प्रयोग से, हाथ व औजारों से सर्वोत्तम वस्तुओं का, ठीक है, परिणाम के रूप में प्राप्ति जो की जाती है वो हस्तकला की श्रेणी में रखी जाती है। हस्तकला की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना, राजस्थान में हस्तकला का जो विकास किया गया वो किस प्रकार किया गया? तो याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक हस्तकलाएं जो विकसित हुई है ना, राजस्थान में सर्वाधिक हस्तकलाएं, याद रखना, जयपुर जिले में विकसित हुई है। कहाँ विकसित हुई है? तो सर्वाधिक हस्तकलाएं जो है वो जयपुर जिले में विकसित हुई है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपके। ठीक है। सेकंड, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हस्तकला के संबंध में प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो आपको बताना है प्रमुख केंद्र जो है वो बोरानाडा, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, प्रमुख केंद्र हस्तकला का कहाँ है? तो बोरानाडा, जोधपुर में स्थित है। इसी प्रकार यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, हस्तकला को यदि बात की जाए लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया राजस्थान में? तो आपको बताना 1992 में दिया गया। कब दिया गया? 1992 में दिया गया। और इसी प्रकार आपको बताना है कि राजस्थान में यदि बात की जाए हस्तकला के संबंध में जो प्रमुख संस्था है वो कौन सी है? तो हस्तकला के संबंध में प्रमुख संस्था है, उसका नाम क्या है? राजसिको। क्या नाम है? राजसिको, मतलब राजस्थान लघु उद्योग, ठीक है, निगम लिमिटेड। तो राजस्थान लघु उद्योग, ठीक है, निगम लिमिटेड का विकास जो है वो याद रखना, राजसिको का विकास 3 जून 1961 में किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके द्वारा यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उद्योग लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे एक तो सुविधा है, इसका नाम है विपणन की सुविधा। तो विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, निवेश की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तकनीकी सहायता की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तकनीकी सहायता से संबंधित सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ये सारे कार्य जो किए जाते हैं दोस्तों, वो राजसिको के द्वारा किए जाते हैं, हस्तकला या फिर लघु उद्योग के रूप में। ठीक है, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। अभी अभी मैंने बताया है कि लघु उद्योग के रूप में इसे दर्जा जो दिया गया था वो कब दिया गया था? हस्तकला को 1992 में लघु उद्योग के रूप में दर्जा दिया गया था। अगर हस्तकला लघु उद्योग है तो याद रखना, इससे संबंधित मुख्य संस्था राजसिको होगी, क्योंकि लघु उद्योग मतलब लघु, ठीक है, उद्योगों के लिए प्रमुख संस्था जो कार्य करती है वो कौन सी है? राजसिको है, राजस्थान लघु उद्योग निवेश लिमिटेड। ठीक है, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को जयपुर में की गई थी। याद रखना, विपणन का कार्य करती है। विपणन मतलब मार्केटिंग का कार्य करती है। मतलब कोई भी आपके द्वारा वस्तु निर्मित की गई है तो उसके लिए मार्केटिंग का कार्य करेगा। मार्केटिंग का कार्य कैसे करेगी? तो याद रखना, जैसे राजसिको के द्वारा यदि बात की जाए, कुछ दुकानों का निर्माण किया जिसे राजस्थली के नाम से जाना जाता है। एक दुकान कलकत्ता में है, एक दिल्ली में है। राजस्थान में दो प्रमुख दुकानें जयपुर और उदयपुर में है, राजस्थली।
ठीक है। इसी प्रकार यदि बात की जाए, ठीक है, कुछ कंटेनर का निर्माण किया गया, इसे इनलैंड कंटेनर के नाम से जाना जाता है। जैसे भिवाड़ी में है, भीलवाड़ा में है, ठीक है, जोधपुर में है, जयपुर में है, ये इनलैंड कंटेनर है। ठीक है, शुष्क बंदरगाह है। ठीक है, इसी प्रकार यदि बात की जाए, ठीक है, इसी राजसिकों के द्वारा सांगानेर में एयरपोर्ट कार्गो का निर्माण किया गया है, ठीक है, जो कि निर्यात की सुविधा को बढ़ावा देता है। तो मतलब कहीं ना कहीं यदि बात की जाए, ठीक है, मार्केटिंग का कार्य, निर्यात की सुविधा को बढ़ावा देना, निवेश करवाना, निवेश, ठीक है, उधार भी दिया जाता है, ठीक है, रोजगार, ठीक है, उपलब्ध करवाया जाता है, तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। ये सारे कार्य, ठीक है, राजसिकों के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार एक और संस्था कार्य करती है, इसका नाम है आपके रूडा। ठीक है, रूडा की स्थापना नवंबर, ठीक है, 1995 में हुई है, 1995 में हुई है। ठीक है, नवंबर 1995 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, रूडा जो है वो याद रखना गैर कृषिगत क्षेत्रों में कार्य करती है। गैर कृषिगत, कृषि से संबंधित नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी होंगे वो कैसे होंगे? गैर कृषिगत। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य ये है कि भाई लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था जो है वो जीआई टैग दिलवाने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? जीआई टैग दिलवाने का कार्य करती है। तो कुल मिला के, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि रूडा भी यदि बात की जाए, ठीक है, हस्तकला को बढ़ावा देने से संबंधित एक संस्था है। ठीक है, जिसका विकास यदि बात की जाए नवंबर 1995 में जयपुर में किया गया। नवंबर 1995 में जयपुर में किया गया। ठीक है, ये क्या कार्य करती है? तो जीआई टैग दिलवाती है। ठीक है, लघु उद्योग जो भी है चमड़े अमड़े से संबंधित, उनको यदि बात की बढ़ावा देती है। आ जाओ दोस्तों, यदि बात की जाए राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं कौन कौन सी है, तो राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं में अगर बात की जाए तो एक हस्तकला है, उसका नाम है पोट्री। ठीक है, पोट्री राजस्थान की प्रमुख हस्तकला है। ठीक है, पोट्री की यदि बात की जाए तो पोट्री कहलाती क्या है? तो याद रखना चीनी के बर्तनों पर, ठीक है, रंग करने की जो कला होती है, चीनी के बर्तनों पर रंग करने की जो कला होती है वो आपके क्या कहलाती है? तो चीनी के बर्तनों पर रंग करने की कला आपके पोट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? पोट्री। फेमस कहाँ की है? तो आपको बताना है ईरान या पर्सिया की फेमस है। कहाँ की फेमस है? ईरान या फिर पर्सिया की फेमस है। ठीक है, तो ईरान या पर्सिया की फेमस है। पोट्री की यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ कई प्रकार की पोट्रियां हैं। जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, एक पोट्री है उसका नाम है ब्लू पोट्री। ठीक है, ब्लू पोट्री की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कहाँ की जाती है ब्लू पोट्री? तो ब्लू पोट्री जो जयपुर की फेमस है हमारे यहाँ, मतलब, ठीक है, चीनी के बर्तनों पे नीले रंग का उपयोग किया जाता है। चीनी के बर्तनों पर नीले रंग का उपयोग किया जाता है, ब्लू पोट्री कहलाती है। इसी प्रकार यदि बात की जाए, एक पोट्री है जिसे यदि बात की ब्लैक पोट्री कहा जाता है, मतलब चीनी के बर्तनों पर काले रंग का उपयोग किया जाता है। तो ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है? तो आपको बताना है ब्लैक पॉटरी जो है वो कहाँ की फेमस है? तो ये आपके कोटा की फेमस है। इसी प्रकार, ठीक है, एक पॉटरी है जिसका नाम है सुनहरी पॉटरी। ठीक है, कि मतलब बर्तनों पर, ठीक है, सुनहरे रंग का उपयोग करना, स्वर्ण रंग का उपयोग करना। ठीक है, ये बीकानेर की फेमस है। ये कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, कि, ठीक है, कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है? कागजी पोट्री, कागजी पोट्री का मतलब ये कि हल्के बर्तन होते हैं बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही पतले बर्तन होते हैं और उसके ऊपर ये बात की पोट्री करना, ये अलवर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? अलवर की फेमस है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया कागजी पोट्री अलवर की फेमस है, ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है, जबकि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। अगर ब्लू पोट्री की बात की जाए तो हमारे यहाँ ब्लू पोट्री लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो जयपुर के शासक मान सिंह को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जयपुर के शासक मान सिंह को। जयपुर का शासक जो मान सिंह है ये कहाँ से लेके आया? तो याद रखना, ठीक है, जयपुर का शासक जो मान सिंह है वो ये लाहौर से लेके आया। कहाँ से लेके आया? लाहौर से लेके आया। ठीक है, याद रखना ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल जो है, गोल्डन पीरियड जो है, वो किस शासक का काल कहलाता है? तो स्वर्ण काल जो कहलाता है वो याद रखना राम सिंह का काल कहलाता है। राम सिंह सेकंड का काल जो है वो इसका क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। इसके दरबार में कहते हैं दो प्रसिद्ध, ठीक है, यदि बात की कलाकार हुए, जिसमें से एक का नाम है कालू और एक का नाम है चूड़ामन। ये चित्रकार थे फेमस। ठीक है, तो फेमस ये चित्रकार थे। ठीक है, इसने यदि बात की इन्हें आगे बढ़ाया, कहते हैं कि राम सिंह सेकंड के द्वारा कालू और चूड़ामन को यदि बात की जाए इसका कार्य सीखने के लिए लाहौर तक भेजा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो राम सिंह सेकंड जो है इसके दरबार में प्रसिद्ध जो कलाकार रहे वो कौन कौन है? कालू और चूड़ामन है। इसी प्रकार दोस्तों एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध, किसका संबंध? तो कृपाल
सिंह शेखावत का संबंध यदि बात की जाए किससे है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध, ठीक है, पोट्री से है, ब्लू पोट्री से है। किससे है, ब्लू पोट्री से है। तो कृपाल सिंह शेखावत को यदि बात की जाए ब्लू पोट्री के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कौन से पुरस्कार से नवाजा गया, तो याद रखना पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कौन से पुरस्कार से, तो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसी प्रकार दोस्तों थोड़ा सा याद रखना कि नाथीबाई जो कि स्त्री कलाकार है, नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़ का संबंध भी किससे है, तो आपको बताना है नाथीबाई व मीनाक्षी राठौड़ का संबंध भी किससे है, तो याद रखना नाथीबाई व मीनाक्षी राठौड़ का संबंध भी किससे है, तो आपको बताना है किससे है, तो ब्लू पोट्री से है। किससे है, ब्लू पोट्री से। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि ब्लू पोट्री या पोट्री को यदि बात की जाए रईस पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। किससे, पोट्री के नाम से, तो रईस पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये पोट्री आपके समाप्त, ठीक है। तो पोट्री मतलब चीनी के बर्तनों पे रंग करने की कला है, ठीक है, ईरान या पर्सिया की फेमस है, ठीक है। अगर नीले रंग की जा रही है चीनी के बर्तन पे तो आपके जयपुर की फेमस है, काले रंग या ब्लैक रंग की तो कोटा की, सुनहरे रंग की तो बीकानेर की, और कागजी पोट्री पतले बर्तनों पर की जा रही है तो अलवर की फेमस है, ठीक है। लेके कौन आया, तो मानसिंह लाया, लाहौर से लाया। स्वर्ण काल किसका है ब्लू पोट्री का, राम सिंह सेकंड का है। कालू चूड़ामन इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं इसके दरबार में। नाथीबाई व मीनाक्षी राठौड़ का संबंध भी इससे है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात की जाए कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो ब्लू पोट्री से है। याद रखना 1974 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। इसे रईस पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस पोट्री के नाम से जाना जाता है, रईस पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, ब्लू पोट्री से ही मिलती जुलती एक कला, इसे मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। मीनाकारी की अगर बात की जाए तो याद रखना ये भी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी है क्या बेसिकली, तो याद रखना कि धातुओं पर रंग करने की जो कला है, धातुओं पर, ठीक है, रंग करने की जो कला है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, मीनाकारी कहलाती है। तो धातुओं पर रंग करने की, जबकि बर्तनों पे, चीनी के बर्तनों पे रंग करने की कला वो तो पोट्री कहला रही है। धातुओं पर अगर आ जाए तो आपको बताना है मीनाकारी कहलाती है। इसी प्रकार दोस्तों मीनाकारी की अगर बात की जाए तो ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना ईरान या फिर पर्सिया की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, ईरान या फिर पर्सिया की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन लेके आया, वही मानसिंह लेके आया इससे भी, ठीक है। कहाँ लेके आया, वही जयपुर लेके आया, ठीक है। कहाँ से लेके आया, तो लाहौर से लाया, ठीक है। कहाँ से लाया, तो लाहौर से लाया। तो मानसिंह के द्वारा यदि बात की जाए, मीनाकारी भी यदि बात की जाए कहाँ से लाई गई, तो याद रखना लाहौर से लाई गई। कहाँ से लाई गई, लाहौर से लाई गई। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुदरत सिंह, ठीक है। तो आपको बताना कुदरत सिंह का संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखना मीनाकारी से है। और इन्हें भी यदि बात की जाए तो याद रखना 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। किस पुरस्कार से नवाजा गया, तो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो 1988 में यदि बात की जाए इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। किस पुरस्कार से नवाजा गया था, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया 1988 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। मीनाकारी की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ कोई 3-4 प्रकार की मीनाकारी प्रसिद्ध है। जैसे सोने के धातु पर अगर मीनाकारी की जा रही है तो वो तो जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपके चांदी के तार पर या चांदी पे मीनाकारी की जा रही है तो वो आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की, ठीक है। अगर आपके कांच के ऊपर मीनाकारी की जा रही है तो वो आपके कोटा की फेमस है, ठीक है। जबकि तांबे या पीतल पे मीनाकारी की जा रही है, मेन तांबे पे है ना, तो तांबे पे जो मीनाकारी की जा रही है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख यदि बात की जाए हमारे यहाँ की मीनाकारी है दोस्तों। मीनाकारी जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, धातुओं पर रंग करने की कला है, ईरान पर्सिया की फेमस है, मान सिंह के द्वारा लाहौर से लाई गई थी, कुदरत सिंह का संबंध इसी से है, ठीक है। 1988 में यदि बात की जाए, ठीक है, इन्हें पद्मश्री दिया गया। सोने पर मीनाकारी जयपुर की फेमस है, चांदी पर नाथ द्वारा की फेमस है, कांच पर कोटा की, और यदि बात की जाए तांबे पे अगर मीनाकारी की जा रही है, रंग किया जा रहा है, तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार दोस्तों एक कला है, इसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। ये बहुत फेमस कला है। कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का एक परिवार है सोनी परिवार, जो कि यदि बात की जाए, ठीक है, थेवा कला के लिए जाना जाता है। क्या है बेसिकली थेवा कला, मात्र एक ही परिवार के द्वारा की जाती है कला, बहुत ही फेमस कला है, ठीक है, बहुत ही फेमस कला, एक ही परिवार करता है सिर्फ पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान क्या पूरे विश्व में। इसके अलावा कोई जानता ही नहीं थेवा कला क्या है।
ठीक है। तो थेवा कला जो है वो याद रखना कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की फेमस है। ठीक है, जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, ठीक है, वो इस कला के लिए जाना जाता है। कौन सी कला के लिए, थेवा कला के लिए। ठीक है, क्या है थेवा कला, तो बेल्जियम का एक गिलास होता है, ठीक है, कांच का। तो बेल्जियम के कांच पर, ठीक है, सोने की नक्काशी करना, सोने की क्या करना, नक्काशी करना, थेवा कला कहलाती है। कि मतलब कांच के ऊपर सोना टिकाकर आभूषण बनाया जाता है। अब ये कांच के ऊपर सोना टिकाया जा रहा है, ठीक है, सोने में कांच टिकाना अलग बात है, लेकिन कांच के ऊपर सोना टिकाना अलग बात है। तो कांच के ऊपर सोना टिका के, ठीक है, वस्तुएं या आभूषण बनाए जाते हैं, उसी कला को थेवा कला कहा जाता है। कौन सी कला कहा जाता है, थेवा कला। ये सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ का सोनी परिवार ही जानता है, बाकी जानता ही नहीं है। और इसमें भी सोनी परिवार में सिर्फ पुरुष ही जानते हैं, ठीक है, महिलाएं जानती नहीं है। महिलाओं को तो इनके कारखानों में भी नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर महिलाओं ने थोड़ा बहुत देख लिया तो ये कला जो है जिसपे ये जी रहे हैं, ये आगे बढ़ जाएगी, सबको पता पड़ जाएगा। ठीक है, कैसे पता पड़ जाएगा, तो मान लो, ठीक है, कि भाई इनकी कोई मान लो वाइफ होगी जो ये कार्य करता है, तो जो वाइफ है वो अपने भाई को बताएगी, भाई अपने दोस्त को बताएगा, तो ऐसे आगे बढ़ जाएगी। इसलिए महिलाओं को यदि बात करें, इनके कारखानों में जाने ही नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं, तो पुरुष ही करते हैं, महिलाओं का कोई योगदान नहीं है इसमें। ये महिलाओं का योगदान है, इन्हें अच्छा खाना आना खिलाया जाता है। ठीक है, यही योगदान है, बाकी कुछ नहीं है। तो ज्यादा योगदान जो किसका है, सिर्फ पुरुषों का। तो पुरुषों के द्वारा ये कला की जाती है। याद रखना, प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, सोनी परिवार में एक व्यक्ति, इनका नाम है नाथू, नाथू जी सोनी। नाथू जी सोनी जो है वो याद रखना इसके प्रवर्तक है। ठीक है, नाथू जी सोनी जो है इसके क्या है, प्रवर्तक है। इसके अलावा यदि बात की जाए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है महेश राज सोनी। ठीक है, महेश राज सोनी जो है वो याद रखना, ठीक है, इन्हें यदि बात की जाए, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इन्हें क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2015 में। तो 2015 में यदि बात की जाए, महेश राज सोनी को, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अब आपका क्वेश्चन आएगा, नाथूजी सोनी, महेश राज सोनी या फिर गिरीश सोनी का संबंध किससे है, तो आपको बताना है किससे है, तो प्रतापगढ़ की थेवा कला से है। इसी थेवा कला को यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, 2002 में, ठीक है, 5 रुपए के डाक टिकट के रूप में भी जारी किया गया, डाक टिकट के रूप में भी जारी किया गया। तो 2002 में यदि बात की जाए तो 5 रुपए के डाक टिकट के रूप में भी इसे जारी किया गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो थेवा कला, ठीक है, प्रतापगढ़ की कला है, पुरुषों से संबंधित है, सोनी परिवार करता है एकमात्र। ठीक है, बेल्जियम के कांच पे की जाती है। ठीक है, सोने की नक्काशी। और इसके साथ साथ नाथूजी सोनी, महेश राज सोनी और गिरीश सोनी का संबंध इसी से है। महेश राज सोनी को पद्मश्री दिया गया है इस कला के लिए 2015 में। और 2002 में अगर बात की जाए तो इसके ऊपर 5 रुपए का क्या जारी किया गया है, डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों एक कला है, कला का नाम है आपके उस्ता कला। कौन सी कला, उस्ता कला। देखो दोस्तों, अगर कलर चीनी के बर्तन पे किया जा रहा है तो वो कहला रही है पॉटरी। धातुओं पे किया जा रहा है तो वो कहला रही है आपके क्या, मीनाकारी। कांच के ऊपर, ठीक है, सोने चांदी की नक्काशी की जा रही है तो वो कहला रही है थेवा कला। जबकि, ठीक है, याद रखना, ऊंट की खाल पर, किस पर, ऊंट की खाल पर, ठीक है, नक्काशी या रंग भरने की जो कला है, ठीक है, कैसा रंग, तो सुनहरा रंग। ये जो रंग भरने की कला है उसे यदि बात की जाए उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उस्ता कला याद रखना, ठीक है, ऊंट की खाल पे की जाती है। ठीक है, कहाँ की जाती है, ऊंट की खाल पे की जाती है। कहाँ की जाती है, तो बीकानेर में की जाती है। कहाँ की जाती है, तो बीकानेर में की जाती है। तो बीकानेर में ऊंट की खाल पर, ठीक है, आपके रंग भरने की जो कला है, वो आपके डिजाइन बनाने की जो कला है वो क्या कहलाती है,
उस्ता कला कहलाती है। कौन लेके आया? तो याद रखना अनूप सिंह लेके आया, बीकानेर का शासक था अनूप सिंह। ठीक है, इसी का काल स्वर्ण काल है इसका। ठीक है, अनूप सिंह लेके आया। ठीक है, कहाँ से लेके आया? तो याद रखना दक्षिण भारत से लेके आया। ठीक है, इसी कला को मूनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। इसी कला को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताता है, इसी कला को मूनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। तो उस्ता कला को ही मूनवती कला कहा जाता है। ठीक है, उस्ता कला को ही मूनवती कला कहा जाता है। ऊंट की खाल पे रंग भरने की कला, कैसा रंग? तो सुनहरा रंग। ठीक है, बीकानेर में अनूप सिंह जो है दक्षिण भारत से लेके आया था। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? तो इसका एक प्रसिद्ध कलाकार है, इसका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। इसके जो कलाकार है ना, इन्हें उस्ताद कहा जाता है। कलाकारों को क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। और उस्ताद कहा जाता है, उसी से एक नाम पड़ गया उस्ता। ठीक है, तो कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है और उसी से नाम क्या पड़ गया? उस्ता पड़ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध जो है वो किस कला से है? तो आपको बताना है इसका संबंध जो है उस्ता कला से है। इस व्यक्ति को यदि बात की जाए 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, उस्ता कला के लिए। ठीक है, 1986 में यदि बात की जाए, ठीक है, उस्ता कला के लिए, ठीक है, अगर बात की जाए तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक कला है आपके, ठीक है, और कला का नाम है मथेरन कला। कौन सी कला? मथेरन कला। मथेरन कला जो है दोस्तों ये क्या है? तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, मथेरन कला एक तरीके से भित्ति चित्र कला कहलाती है। कैसी चित्रकला? भित्ति चित्र, मतलब दीवारों पर यदि बात की जाए चित्र उकेरे जाते हैं। जो गीला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस से यदि बात की जाए दीवारों पे जो चित्रकारी की जाती है, उसी चित्रकारी को मथेरन कला कहा जाता है। उसी चित्रकारी को क्या कहा जाता है? मथेरन कला कहा जाता है। ये भी कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। ठीक है, भित्ति चित्र, ठीक है, बीकानेर की फेमस है। याद रखना मथेरन कला जो है वो बीकानेर में मेन किसके द्वारा की जाती है? तो जैन लोगों के द्वारा की जाती है, जैनी परिवारों के द्वारा की जाती है। पौराणिक जो कथाएं होती हैं उन पौराणिक कथाओं से संबंधित यदि बात की जाए चित्र उकेरे जाते हैं। तो पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्रों को उकेरा जाता है। जो भी प्राचीनतम कथाएं हैं उनसे संबंधित चित्रों को उकेरा जाता है। ये भी यदि बात की मथेरन कला भी, ठीक है, किसके काल में लाई गई थी? तो अनूप सिंह के काल में लाई गई थी। कहाँ से लाई गई? वही दक्षिण भारत से लाई गई। कहाँ से लाई गई? दक्षिण भारत से लाई गई। कहते हैं कि औरंगजेब जो है वो यदि बात की जाए औरंगजेब के काल में यदि बात की, अनूप सिंह औरंगजेब की तरफ से दक्षिण भारत अभियान पे जाता है। ठीक है, तो वहां से यदि बात की जाए कुछ पुस्तकें लेके आता है। ठीक है, कुछ मूर्तियां लेके आता है। मूर्तियां लेके आता है तो उससे, ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसमें एक मूर्ति है हैरम गणपति की मूर्ति, जिसमें गणपति जी सिंह पे सवार है। ठीक है, उसके दो दांत है, गणपति जी के दो दांत हैं। ठीक है, वो भी वहीं से लाई जाती है। वहीं से यदि बात की जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना अनूप सिंह के द्वारा, ठीक है, उस्ता कला लाई जाती है, जिसे मूनवती के नाम से जाना जाता है। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख कलाकार उस्ताद कौन है? तो इसामुद्दीन उस्ता है। और वहीं से यदि बात की जाए, ठीक है, तो याद रखना मथेरन कला लाई जाती है। ठीक है, अनूप सिंह के द्वारा ही। एक थोड़ा सा यह दो चार चीजें याद रख लेना। ठीक है, कि एक सेंटर है कैमल हाइड एंड ट्रेनिंग सेंटर, कैमल हाइड एवं ट्रेनिंग सेंटर। तो कैमल हाइड एवं ट्रेनिंग सेंटर जो है ये बीकानेर में स्थित है। और याद रखना ये जो उस्ताद कला है ना, यहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। तो कैमल हाइड एवं ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो बीकानेर में है। ठीक है, इस उस्ता कला के लिए यदि बात की, यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। एक थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रख लेना कैमल मैन अगर पूछा जाए तो याद रखना कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना किसे जाना जाता है? अशोक टाक को। तो अशोक टाक जो है वो याद रखना कैमल मैन के नाम से जाने जाते हैं। जबकि कैमल हाइड एवं ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो आपको बताना है बीकानेर में है, जहां यदि बात की जाए उस्ता कला से संबंधित यदि बात की क्या दी जाती है? तो ट्रेनिंग दी जाती है। उस्ता कला से संबंधित क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार एक कला है आपके, जिसे यदि बात की जाए फड़ कला के नाम से जाना जाता है। फड़ कला, देखो अगर चीनी के बर्तनों पर रंग किया जा रहा है तो वो है पोटरी, धातुओं पे किया जा रहा है तो मीनाकारी, ऊंट के खाल पे किया जा रहा है तो ठीक है उस्ता, भित्ति चित्र किए जा रहे हैं तो मथेरन, ठीक है। और यही अगर कांच के, ठीक है, ग्लास पे किया जा रहा है, बेल्जियम के कांच के ग्लास पे, ठीक है, नक्काशी की जा रही तो वो है थेवा। लेकिन आपसे पूछ ले कपड़े के ऊपर, किसके ऊपर, कपड़े के ऊपर पौराणिक कथाओं के आधार पर, पौराणिक कथाओं के आधार पर जो चित्रण किया जाता है, ठीक है, वो चित्रण क्या कहलाता है, फड़ कला कहलाती है। ठीक है, कपड़े के ऊपर पौराणिक कथाओं के आधार पर, ठीक है, जो चित्रण किया जाता है उसी चित्रण शैली को यदि बात की जाए फड़ कला कहा जाता है। ये कहाँ की फेमस है तो आपको बताना है, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। और इसके लिए यदि बात की जाए हमारे यहाँ कौन सा परिवार जाना जाता है तो जोशी परिवार जाना जाता है। कौन सा परिवार, तो जोशी परिवार जाना जाता है। ये आपको बताना है कौन सा परिवार जाना जाता है तो जोशी परिवार जाना जाता है। देखो सोनी परिवार जो है आपके, वो किस लिए जाना जाता है, थेवा कला के लिए। जबकि जोशी परिवार शाहपुरा का जो है वो किस लिए जाना जाता है, फड़ कला के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है, फड़ कला के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है श्रीलाल जोशी। आपके क्वेश्चन आता है ये कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है तो फड़ कला से है, पहला। सेकंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यही श्रीलाल जोशी जो है फड़ कला के प्रवर्तक कहलाते हैं, जो कि शाहपुरा के जोशी परिवार के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी हाल ही में यदि बात की जाए 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है तो पद्मश्री। ठीक है, श्रीलाल जोशी को यदि बात की 2006 में, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, एक है आपके कोरोना फंड। ठीक है, कोरोना आया था अभी, ठीक है, उस पर भी एक फंड बना दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, कि कोरोना फंड जो है वो किसके द्वारा निर्मित की गई है तो याद रखना कल्याण सिंह के द्वारा। देखो क से कोरोना, क से कल्याण सिंह, कोरोना ने सबका कल्याण कर दिया था, ऐसे याद कर लो। अब आप जानते हो कल्याण कैसे किया है। ठीक है, तो कोरोना का अगर बात की जाए तो कोरोना फंड का संबंध, ठीक है, कल्याण सिंह मतलब कल्याण सिंह के द्वारा एक फंड बनाई गई जिसे कोरोना फंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोरोना फंड के नाम से जाना जाता है। इसी जोशी परिवार की एक महिला सदस्य है जिसका नाम है पार्वती जोशी। ठीक है, पार्वती जोशी, ये ध्यान रख लेना। पार्वती जोशी की अगर बात की जाए तो ये पहली महिला, ठीक है, फड़ चितेरी है। तो पहली महिला फड़ चितेरी का संबंध जो है, तो प्रथम महिला फड़ चितेरी का संबंध जो है, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है, किससे है तो पार्वती जोशी से है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, इसी यदि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति जो दी गई वो किस महिला के द्वारा दी गई तो आपको बताना है गोतली देवी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है तो गोतली देवी के द्वारा दी गई है। तो गोतली देवी के द्वारा याद रखना। ठीक है, इससे यदि बात की जाए फड़ को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप पे विख्यात किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप पे विख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विख्यात करने का श्रेय जो दिया जाता है वो गोतली देवी को दिया जाता है। जबकि आपके पूछ लिया जाए प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है तो पार्वती जोशी है। वैसे अगर बात की जाए तो श्रीलाल जोशी है। और यदि बात की कोरोना की फड़, ठीक है, कल्याण सिंह के द्वारा, कोरोना की फड़ कल्याण सिंह के द्वारा। एक कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई फड़ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सबसे लंबी फड़ किसकी है, ठीक है, सबसे छोटी फड़ किसकी है तो याद रखना सबसे लंबी और सबसे छोटी दोनों ही फड़ किसकी है तो आपको बताना है देव नारायण जी की है। किसकी है देव नारायण जी की। तो देव नारायण जी जो कि गुर्जरों के, ठीक है, कुल देवता है, आराध्य देवता है। ठीक है, तो वो याद रखना सबसे लंबी और सबसे छोटी दोनों ही फड़ किसकी है देव नारायण जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है तो आपको बताना है लोकप्रिय फड़ जो है वो पाबू जी की है।
किसकी है? पाबू जी की। जिसका वाचन जो है वो किसके साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता के साथ किया जाता है। इसका वाचन किसके साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगर पूछा जाए, ठीक है, एक है फड़ जिसका नाम है भैसासुर की फड़। भैसासुर की जो फड़ है, भैसासुर की फड़ का कभी भी वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, वाचन नहीं किया जाता है, सिर्फ देख के आ जाओ, सिर्फ देखने के लिए है, बोलने के लिए नहीं है। तो इसका वाचन नहीं किया जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि ये जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, चोर वोर, ठीक है, ये यदि बात की जाए, ठीक है, भैसासुर की फर्क मतलब भैसासुर का आशीर्वाद लेके जाते हैं और फिर जाके चोरी करते हैं, कहते हैं उसमें सक्सेस भी होते हैं, कहा जाता है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, भैसासुर के फड़ का क्या नहीं किया जाता है? वाचन की नहीं किया जाता है। ठीक है, एक फड़ है जो है आपके रामदल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़। रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़, याद रखना। ठीक है, इनका जो वाचन किया जाता है, इनका वाचन वाद्य यंत्र के साथ नहीं किया जाता है। मतलब इनके वाचन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकंड, याद रखना, इनका वाचन हमेशा दिन में किया जाता है, रात में नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फड़ के बारे में मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दी है। ठीक है, वापस से देख लो। ठीक है, फड़ कला क्या है? तो कपड़े के ऊपर जो पुरानी कथाओं के आधार पर चित्रण की शैली है वो फड़ कहलाती है। शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार फेमस है। श्रीलाल जोशी ने ये प्रवर्तक हैं। 2006 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। कोरोना की फड़ जो है कल्याण सिंह के द्वारा बनाई गई है। प्रथम महिला फड़ चित्कारी पार्वती जोशी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति दिलवाने वाली गोटली देवी है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा याद रखना, सबसे लंबी और छोटी फड़ देवनारायण जी की है। लोकप्रिय फड़ रपाबू जी की है। बेसासुर की फड़ का कभी वाचन नहीं किया जाता है। और कृष्ण दल्ला और राम दल्ला की बात की जाए तो इनके फड़ का वाचन जो किया जाता है वो वाद्य यंत्र के साथ नहीं किया जाता है। और याद रखना, सिर्फ और सिर्फ दिन में किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कब किया जाता है? तो दिन में किया जाता है। आ जाओ दोस्तों, इसी प्रकार, ठीक है, आपके एक टेराकोटा कला। टेराकोटा क्या है? तो याद रखना, टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है वो टेराकोटा कहलाती है। ठीक है, मिट्टी के वस्तु या बर्तन बनाने की कला जो क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। याद रखना, ये यदि बात की जाए, ठीक है, एक गांव पड़ता है, इसका नाम है मोलेला गांव। कहाँ का है? तो याद रखना, राजसमंद का। राजसमंद का मोलेला गांव जो है वो याद रखना किस लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है, राजसमंद का मोलेला गांव टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने अगर एक युद्ध पढ़ा हो तो युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है, जो होता है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। मान सिंह अकबर की ओर से लड़ता है, ठीक है, और महाराणा प्रताप, ठीक है, तो इनके बीच में युद्ध होता है। तो कहते हैं ये मोलेला गांव जो है ना, इसी मोलेला गांव में, ठीक है, मान सिंह के द्वारा अपना शिविर लगाया जाता है। ठीक है, जबकि महाराणा प्रताप अपना शिविर लगाते हैं लोहसिंह गांव। ठीक है, और मान सिंह अपना शिविर कौन से गांव में लगाता है? तो मोलेला गांव में लगाता है। तो मोलेला गांव से दो चीजें याद रख लो, एक तो मान सिंह अपना शिविर लगाता है, और यहीं का क्या फेमस है? टेराकोटा फेमस है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहनलाल, मोहनलाल कुमावत। मोहनलाल कुमावत का संबंध किससे है? तो आपको बताना है किससे है? टेराकोटा से। इन्हें यदि बात की जाए 2012 में पद्मश्री दिया गया। इन्हें 2012 में क्या दिया गया था? इस कला के लिए पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो मोहनलाल कुमावत का संबंध जो है वो टेराकोटा से है। ठीक है, 2012 में इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा, ठीक है, ओम प्रकाश, खेमाराम, प्रेम सिंह, इन सभी का संबंध भी किससे है? तो आपको बताना है टेराकोटा से। क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं कम है, फिर भी खेमाराम तो याद रख ही लेना। तो ओम प्रकाश, खेमाराम, प्रेम सिंह और मोहनलाल कुमावत, इन सभी का संबंध किससे है? तो टेराकोटा से है। थोड़ा यहीं पे याद कर लो। ठीक है, मिट्टी के जो खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए नागौर का एक गांव जाना जाता है, जिसे बू नरावता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बू नरावता गांव जो है
वो यदि बात की जाए किस लिए जाना जाता है नागौर का, तो मिट्टी के खिलौने के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के कि मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए, ठीक है, कौन सा जिला जाना जाता है, नागौर जिला जाना जाता है। नागौर जिले में भी पूछ लिया जाए गांव कौन सा है, तो आपको बताना बूनरावता। तो नागौर का बूनरावता गांव जो है वो याद रखना किसके खिलौने के लिए जाना जाता है, मिट्टी के खिलौने के लिए जाना जाता है। कौन से खिलौने के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार, ठीक है, एक थोड़ा सा याद रखना, एक गांव है जिसका नाम है हरजी गांव, और ये हरजी गांव जो पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों जालोर में। हरजी गांव जो जालोर का है वो याद रखना, ठीक है, मामा जी के घोड़े बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, मामा जी के घोड़े बनाने के लिए जाना जाता है। तो मामा जी का घोड़ा जिसे बरसात का देवता भी कहा जाता है, कहते हैं उनके वहां घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो मामा जी के घोड़े बनाने के लिए, ठीक है, जालोर का कौन सा गांव जाना जाता है, तो जालोर का हरजी गांव जो है वो याद रखना मामा जी के घोड़े बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर देख लो एक बार दोस्तों, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन बनाने का या वस्तु बनाने का कार्य किया जाता है, टेराकोटा कहलाता है। ठीक है, मोलेला गांव राजसमंद का फेमस है, जहां मान सिंह ने हल्दी घाटी में अपना शिविर लगाया था। मोहनलाल कुमावत का संबंध देखो, म से मोलेला, म से मोहनलाल कुमावत। ठीक है, और म से मिट्टी, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा कहलाता है। ठीक है, मोलेला गांव राजसमंद और मोहनलाल कुमावत का संबंध इसी से। एक थोड़े से ये नाम याद रख लेना, ओम प्रकाश, खेमाराम और प्रेम सिंह। एक मिट्टी के खिलौने के लिए नागौर का बुनरावता है, जबकि मामा जी के घोड़े के लिए हरजी गांव जालोर, हरजी गांव जालोर फेमस है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो हम जो पढ़ेंगे कपड़े से संबंधित या वस्त्र से संबंधित जितनी भी हस्तकलाएं उन सबको एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, वस्त्र से संबंधित जितनी भी हस्तकलाएं हैं उनको सबको एक साथ देख लेते हैं। जैसे देखो, ठीक है, कपड़े या वस्त्र से संबंधित कौन कौन सी हस्तकलाएं हो सकती है। देखो, कपड़े वस्त्र से संबंधित एक तो हो सकती है प्रिंट, भाई कहाँ कहाँ की कौन कौन सी प्रिंट फेमस है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है दोस्तों, एक हो सकती है आपके साड़ी। ठीक है, एक हो सकता है आपके पोमचा, एक हो सकती है आपके लहंगी, एक हो सकता है चुनड़ी, एक हो सकता है आपके बंदेज, एक हो सकता है आपके पेच वर्क, एक हो सकता है आपके मिरर वर्क, पेंच वर्क, मिरर वर्क। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक आपके हो सकता है गोटे का कार्य, गोटे का कार्य, एक हो सकता है आपके बाती कला, और कौन सा है? एक है आपके तहनीसा। ठीक है, एक आपके हो जाएगा लहरिया। ठीक है, एक आपके है जड़ने का कार्य। एक है आपके जरदोजी। ये सारे जो हैं वो कपड़े या वस्त्र से संबंधित कार्य है दोस्तों। ठीक है, और भी है जैसे, ठीक है, मलमल। ठीक है, ये सारे कार्य किसके आधार पे हैं, तो याद रखना कपड़े या वस्त्र के आधार पे हैं। और भी बाकी हैं, ठीक है, हम पहले इनको देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मलमल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मलमल की खास विशेषता क्या है वो थोड़ा सा समझना। देखो देखो, मलमल की अगर बात की जाए तो याद रखना ये जोधपुर मथानिया का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर मथानिया, जहां पे मसाला पार्क है। ठीक है, राजस्थान में मसाला पार्क दो हैं, कोटा में है एक और एक मथानिया जोधपुर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मलमल का कार्य जो किया जाता है राजस्थान में, ठीक है, वो कहाँ किया जाता है, तो याद रखना मथानिया जोधपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मथानिया जोधपुर में किया जाता है। इसी प्रकार प्रिंट की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ कुछ प्रसिद्ध प्रिंट हैं,
जैसे यदि बात की जाए एक प्रिंट है उसे अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रिंट के नाम से? तो अजरक प्रिंट। एक है आपके मलेर प्रिंट, ठीक है। एक आपके है आजम जाजम प्रिंट, आजम जाजम प्रिंट। एक आपके है बगरू प्रिंट, और एक है आपके सांगानेरी प्रिंट। ये सारी यदि बात की जाए प्रिंट बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। अगर बात की जाए अजरक और मलेर प्रिंट की, तो अजरक और मलेर प्रिंट जो है वो दोनों के दोनों प्रिंट जो है वो कहाँ की फेमस है? तो आपको बताना बाड़मेर की फेमस है दोस्तों। कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। फिर बता रहा हूं, ठीक है। अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट जो दोनों फेमस है, वो दोनों कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की फेमस है, ठीक है। इसी प्रकार आजम जाजम जो प्रिंट है वो याद रखना, ठीक है, आकोला चित्तौड़ की फेमस है। आकोला गांव चित्तौड़, ठीक है। तो आजम जाजम प्रिंट जो है वो आकोला चित्तौड़ की फेमस है। अजरक और मलिर प्रिंट जो है वो दोनों बाड़मेर की फेमस है। अजरक प्रिंट में नीले और लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कौन से रंग का? तो याद रखना, ठीक है, एक तो नीले रंग का और नीले के साथ साथ लाल रंग का। तो नीले और लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग जो किया जाता है वो अजरक प्रिंट में किया जाता है, ठीक है। कौन से प्रिंट में किया जाता है? अजरक प्रिंट में किया जाता है। इसी प्रकार बगरू जयपुर की फेमस एक प्रिंट है, ठीक है। और यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार भी हैं एक, ठीक है, जिनका नाम है राम किशोर जी। तो राम किशोर का संबंध जो है वो किस प्रिंट से है? तो आपको बताना है जयपुर की बगरू प्रिंट से है। इसी प्रकार यदि बात की जाए सांगानेरी प्रिंट की, अगर बात की तो सांगानेरी प्रिंट से भी जयपुर का ही संबंध है। तो जयपुर में यदि बात की एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुन्ना लाल। तो मुन्ना लाल का संबंध जो है वो किस प्रिंट से है? तो आपको बताना है सांगानेरी प्रिंट से है। कौन सी प्रिंट से? सांगानेरी प्रिंट से। बगरू प्रिंट बेसिकली है क्या? बेलबूटे की जो प्रिंट की जाती है वो बगरू की बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बेलबूटे की प्रिंट जो है वो सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको बताना बगरू की प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा है मलमल मथानिया जोधपुर, ठीक है। प्रिंट को 3-4 प्रिंट है, इसमें अजरक और मिलिर प्रिंट तो आपके बाड़मेर की फेमस है, ठीक है। आजम जाजम अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। बगरू प्रिंट जयपुर की है, रामकिशोर जी का संबंध इसी से है। जबकि सांगानेरी प्रिंट जो है वो भी जयपुर की है, और इनका संबंध मुन्ना लाल जी का संबंध इसी प्रिंट से है। मुन्ना लाल जी का संबंध इसी प्रिंट से। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जयपुर का, ठीक है। अब लहरिया जयपुर का क्यों प्रसिद्ध है? लहरिया जयपुर का इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बंदेज का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है बंदेज का कार्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लहरिया बनता कैसे है? ठीक है, कि कोई कपड़ा है और उस कपड़े के ऊपर यदि बात की जाए, ठीक है, कुछ जगह धागा बांध दिया जाता है। जहां हमें प्रिंट नहीं करवाना है वहां धागा बांध दो, ठीक है। और धागा बांधने के बाद यदि बात की जाए, ठीक है, उस कपड़े को कलर में दे दिया जाता है। उसी कला को बंदेज कला कहा जाता है। और उसी बंदेज कला से, ठीक है, जो साड़ियां बनती हैं वो कौन सी बनती है? अधिकतर लहरिए की साड़ियां बनती हैं। आज बात समझ रहे हो? तो बंदेज अगर जयपुर का फेमस है, इसका मतलब लहरिया भी कहाँ का फेमस होगा? तो लहरिया भी कहाँ का फेमस होगा? जयपुर का फेमस होगा। कहाँ का फेमस होगा? जयपुर का फेमस होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा समझना बंदेज के बारे में। इसे यदि बात की जाए, ठीक है, बांधो और रंगों के नाम से भी जाना जाता है। इसी कला को, बंदेज कला को ही बांधो और रंगो के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही टाई एवं डाई के नाम से भी जाना जाता है। टाई एवं डाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, बंदेज जयपुर का फेमस है बंदेज कला, लेकिन बंदेज मंडी कहाँ की फेमस है? तो आपको बताना बंदेज मंडी कहाँ की है? जोधपुर की, ठीक है। तो याद रखना, बंदेज मंडी पूछ ले आपसे तो ये तो है जोधपुर की। जबकि बंदेज कहाँ का है? तो आपको बताना है जयपुर का। बंदेज कहाँ का है? जयपुर का, ठीक है। खासकर यदि बात की जाए ये बगरू और सांगानेरी प्रिंट जो होती है, ठीक है, इसमें यदि बात की जाए बंदेज का कार्य भी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब बंदेज का कार्य किया जाता है, ठीक है, तो वहीं से यदि बात की कुछ साड़ियाँ निकलती है, जिससे यदि बात की जाए कौन सी साड़ियाँ कहा जाता है? लहरिया, ठीक है। तो लहरिया की अगर बात की जाए तो लहरिया जो है वो कहाँ का फेमस है? तो आपको बताना है लहरिया कहाँ का फेमस है, ठीक है। तो जयपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जयपुर का। चुनड़ी
चुनड़ी की अगर बात की जाए दोस्तों तो चुनड़ी जयपुर की फेमस है और जयपुर के साथ साथ जोधपुर की फेमस है। तो जयपुर और जोधपुर, ठीक है, जयपुर और जोधपुर यहाँ का क्या फेमस है तो आपको बताना है चुनड़ी फेमस है। तो जयपुर और जोधपुर का क्या फेमस है, चुनड़ी। जरदोजी का कार्य कहाँ का फेमस है तो जरदोजी का कार्य जयपुर का फेमस है। और जयपुर के बाद अगर बात की जाए तो जयपुर के बाद आप बता सकते हो कहाँ का, शेखावटी का, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ है तो जयपुर का। देखो जैसे जरदोजी और जैसे जयपुर, जैसे जरदोजी और जैसे जयपुर, ठीक है। तो जरदोजी का कार्य कहाँ का फेमस है, जयपुर का। याद रखना जड़ने का कार्य भी कहाँ का फेमस है तो जड़ने का कार्य भी जयपुर का फेमस है। जड़ने का कार्य भी कहाँ का फेमस है, जयपुर का फेमस है। तो जड़ने का कार्य जयपुर का फेमस है, ठीक है। जरदोजी का कार्य जयपुर का फेमस है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। याद रखना मिरर वर्क का कार्य कहाँ का फेमस है तो आपको बताना है मिरर वर्क का कार्य जो है वो आपके जैसलमेर का फेमस है। मिरर वर्क का कार्य कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का फेमस है। तो मिरर वर्क का कार्य जैसलमेर का फेमस है, ठीक है। पेंच वर्क की अगर बात की जाए तो पेंच वर्क का कार्य कहाँ का फेमस है दोस्तों, तो पेंच वर्क के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। पेंच वर्क का कार्य जो है आपके, ठीक है, सीकर शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। कहाँ का फेमस है तो शेखावटी क्षेत्र, सीकर। सीकर में भी पूछ ले तो खंडेला, ठीक है। तो याद रखना शेखावटी क्षेत्र का आपके कौन सा कार्य फेमस है, पेंच वर्क का कार्य फेमस है। जबकि मिरर वर्क का कार्य जैसलमेर का फेमस है। इसी प्रकार बंदेज का कार्य जयपुर का फेमस है। चुनड़ी जो है जयपुर और जोधपुर दोनों की फेमस है, याद रखना, ठीक है। दुल्हन की जो ओढ़नी होती है, चुनड़ी होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है तो दुल्हन की ओढ़नी को दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवरी। तो दुल्हन की ओढ़नी पवरी कहलाती है, ठीक है। जयपुर जोधपुर की बहुत फेमस है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। गोटे का कार्य कहाँ का फेमस है तो याद रखना गोटे का कार्य जो फेमस है वो खंडेला सीकर का फेमस है। कहाँ का फेमस है, खंडेला सीकर। देखो वहीं का पेच वर्क फेमस है और वहीं का कार्य फेमस, इसे गोटे का कार्य के नाम से जाना जाता है। तो गोटे का कार्य भी कहाँ का फेमस है, खंडेला सीकर का फेमस है। एक चीज जो यहाँ याद रखनी है आपको, ठीक है, इसी गोटे के कार्य को लप्पा लप्पी भी कहा जाता है। लप्पा लप्पी, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के कि लप्पा लप्पी, ठीक है। इसे किरण कहा जाता है, इसे ही मुकेश कहा जाता है, ठीक है। इसे ही नक्शी कहा जाता है और इसे ही बा बागड़ी या बागरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बागड़ी, नक्शी, मुकेश, किरण, लप्पा लप्पी, ये सारे यदि बात की जाए किस कार्य को कहा जाता है, गोटे के कार्य को कहा जाता है। वो गोटे का कार्य कहाँ का फेमस है तो आपको बताना खंडेला सीकर का फेमस है। कहाँ का फेमस है तो खंडेला सीकर का फेमस है। एक बार इतने से को देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। वापस देखो कपड़ा, ठीक है। कपड़े में मलमल का अगर पूछा जाए तो मथानिया जोधपुर का फेमस है, ठीक है। कुछ प्रिंट फेमस है, जैसे यदि बात के अजरक और मलेरी प्रिंट आपके बाड़मेर की फेमस है, ठीक है। और अजरक प्रिंट में नीले और लाल रंग का उपयोग किया जाता है। मलेरी प्रिंट में कौन सा है तो काला रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लाल के साथ में, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। आजम जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है तो आपको बताना आकोला चित्तौड़ की फेमस है। बगरू प्रिंट जयपुर की, रामकिशोर का संबंध इसी से है, ठीक है। आपसे पूछ ले सांगानेरी प्रिंट, ये भी जयपुर की फेमस है। बेलबुट्टे की प्रिंट की जाती है, बहुत बढ़िया, बगरू में और इनमें, ठीक है। और यदि बात की जाए मुन्ना लाल का संबंध इसी से पूछा जाता है, ठीक है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है तो जयपुर का प्रसिद्ध है। जड़ने का कार्य है, ठीक है। और जरदोजी, दोनों कार्य कहाँ के फेमस है तो जयपुर के फेमस है। जैसे जड़ने का, जैसे जरदोजी, दोनों जयपुर के फेमस है, ठीक है। थोड़ा सा आपसे पूछ ले कि लहंगी, ठीक है, ये लहंगी और ये गोटे का कार्य है, ठीक है। तो गोटे का कार्य जो है खंडेला सीकर का फेमस है। लहंगे का कार्य जो है जयपुर जोधपुर का फेमस है, ठीक है। और इसे लप्पा लप्पी, बागरी, किरण, मुकेश, नक्शी आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चुनड़ी का कार्य जयपुर जोधपुर का फेमस है। दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। बंदेज का कार्य जयपुर का फेमस है, इसे बांधो रंगो या टाई डाई के नाम से भी जाना जाता है। बंदेज मंडी कहाँ पर है तो जोधपुर में स्थित है। पेंच वर्क का कार्य शेखावटी, सीकर, खंडेला बहुत फेमस है। मिरर वर्क का कार्य कहाँ का फेमस है तो आपको बताना है जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आ जाओ दोस्तों, ठीक है। जैसे कुछ कार्य और बच गए, ठीक है, कपड़े से संबंधित, उन कार्यों को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यदि बात की जाए एक कार्य बच गया आपके,
ठीक है, और उसका नाम क्या है तो याद रखना, ठीक है, बातिक कला। बातिक कला, बातिक कला क्या है तो याद रखना कपड़े पर, ठीक है, मोम को या मोम के द्वारा, कपड़े पर मोम के द्वारा, ठीक है, जो चित्र उकेरे जाते हैं, कपड़े पर मोम के द्वारा जो चित्र उकेरे जाते हैं उसी कला को बातिक कला भी कहा जाता है। ये कहाँ की फेमस है दोस्तों? तो बातिक कला जो फेमस है वो कहाँ की है? ठीक है, तो खंडेला, सीकर और इसके साथ साथ जयपुर, ठीक है, पास में पड़ता है जयपुर। ठीक है, तो खंडेला सीकर की फेमस है, बहुत फेमस है। ठीक है, और कुछ कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। ठीक है, तो मोम के द्वारा कपड़े पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसी को यदि बात की जाए बातिक कला के नाम से जाना जाता है। कौन सी कला के नाम से जाना जाता है? तो बातिक कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक थोड़ा से दो चार नाम है जो याद रख लेना। एक तो अब्दुल मजीद, और एक नाम है आपके उमेश चंद्र शर्मा। अब्दुल मजीद और उमेश चंद्र शर्मा का संबंध किससे है तो आपको बताना है। इन दोनों का संबंध जो है बातिक कला से है। ठीक है, अब्दुल मजीद और उमेश चंद्र शर्मा का संबंध जो है वो किससे है तो आपको बताना है किससे है? बातिक कला से है। एक थोड़ा सा याद रखना, एक शब्द आता है धनक, क्या है? ठीक है, तो धनक की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, कपड़े के ऊपर, ठीक है, चौकोर बिंदी वाला प्रिंट जो है, ठीक है, कपड़े के ऊपर चौकोर बिंदी वाला जो प्रिंट है वो धनक कहलाता है। ठीक है, कोई कपड़ा है और उस कपड़े पे आप देखना चौकोर बिंदी वाला जो प्रिंट है वो धनक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? धनक कहलाता है। आप साफे देखना, साफों पे गोल प्रिंट मिलेगा या फिर चौकोर प्रिंट मिलेगा। कुछ साड़ियाँ होगी जिन पे चौकोर प्रिंट मिलेंगे। तो ये जो चौकोर प्रिंट वाली कला होती है ना, इसी कला को धनक कहा जाता है। इसी कला को क्या कहा जाता है? धनक कहा जाता है। एक थोड़ा सा याद रखना, साफे या मोठे कहाँ के फेमस है? तो साफे या मोठे जो कहाँ के फेमस है? जोधपुर के फेमस है। ठीक है, जसवंत शाही साफे, अमर शाही साफे, उदय शाही साफे या मोठे या पगड़ी, ये सब कहाँ की फेमस है? तो याद रखना जोधपुर की फेमस है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो मानसिंह के द्वारा मेहरांगढ़ दुर्ग में एक पुस्तकालय बनवाया गया था, इसे मान पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में वही मान पुस्तकालय जो है पगड़ी संग्रहालय के लिए जाना जाता है। तो पगड़ी संग्रहालय जो है वो याद रखना कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, मान पुस्तकालय मेहरांगढ़ में। जबकि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, साफे भी कहाँ के फेमस हैं, तो साफे भी कहाँ के, या मोठे, मोठे भी बोलते हैं साफे को, ये कहाँ के फेमस है? तो जोधपुर के फेमस है। ठीक है, आपसे आ जाए कि अमर शाही, ठीक है, उदय शाही, जसवंत शाही, बोले ये किसके प्रकार हैं तो आपको बताना है ये सब पगड़ी के प्रकार है, साफों के प्रकार है। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, एक आपके कला आती है, इसका नाम है तहनीसा। बता देता हूं मैं तहनीसा है क्या पहले तो। तहनीसा क्या होती है कि भाई कहीं भी डिजाइन डालनी है तो उस डिजाइन को गहरा करके, ठीक है, वहां तारों से जो कार्य किया जाता है, स्वर्ण स्वर्ण तारों से, ठीक है, स्वर्ण तार का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि वो सोने का हो, स्वर्णिम तारों से जो कार्य किया जाता है किसके ऊपर? ठीक है, कपड़े के ऊपर, उसको यदि बात की तहनीसा के नाम से जाना जाता है। उसे यदि बात की किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तहनीसा के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो तहनीसा क्या है? तो कपड़े के ऊपर अगर बात की जाए तो कपड़े के ऊपर, ठीक है, सोने की जो, ठीक है, सोने के तारों से जो कार्य किया जाता है गहरा करके उसे, ठीक है, उसे तहनीसा कहा जाता है। कहाँ का फेमस है तहनीसा? ठीक है, तो याद रखना तहनीसा जो फेमस है वो जयपुर और इसके साथ साथ अलवर। ठीक है, अलवर जयपुर का जो है वो क्या फेमस है? तहनीसा। हालांकि कुछ जगह ये भी आएगा कि उदयपुर का भी फेमस है। ठीक है, तो जयपुर, अलवर और, ठीक है, उदयपुर का क्या फेमस है? तहनीसा फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा एक तो बातिक कला, ठीक है, कपड़े के ऊपर,
ठीक है। कपड़े जो कि उसके ऊपर मोम से जो चित्रण किया जाता है वो बातिक कला। खंडेला सीकर का फेमस है, जब सबसे ज्यादा अब्दुल मजीद और उमेश चंद्र शर्मा का संबंध है। धनक क्या है, तो कपड़े के ऊपर चौकोर बिंदी की जो कला है, ठीक है, प्रिंट वाला, वो कार्य धनक कहलाता है। साफे जोधपुर के, मोटे मतलब साफे जोधपुर के फेमस है। अमर शाही, उदय शाही, जसवंत शाही क्या है, तो पगड़ियों के प्रकार है। टहनीसा कहाँ की फेमस है, तो आपको बताना है, ठीक है। टहनीसा अलवर की फेमस है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो आपको थोड़ा सा बताना है कि इसमें जो है स्वर्णिम जो तार होते हैं, ठीक है, उनसे यदि बात की कढ़ाई का कार्य किया जाता है, उसे टहनीसा के नाम से जाना जाता है। आ जाओ दोस्तों, इसी प्रकार आपसे पूछ ले पोमचा, ठीक है, ये कहाँ का क्या प्रसिद्ध है, तो पोमचा देखो दो चार जगह का प्रसिद्ध, एक बार थोड़ा सा देख लो। पोमचा की अगर बात की जाए तो एक पोमचा है आपके, ठीक है, जिसे यदि बात की पीला पोमचा के नाम से जाना जाता है, पीला पोमचा, ठीक है। एक पोमचा इसे गुलाबी पोमचा के नाम से जाना जाता है, और एक पोमचा है जिसे यदि बात की चीड़ के पोमचे के नाम से जाना जाता है। कौन सा पोमचा, चीड़ का पोमचा। देखो पीला पोमचा तो बच्चे, या गुलाबी पोमचा, ठीक है, बच्चे के जन्म पे, अगर पुत्र का जन्म हुआ तो पीला पोमचा दिया जाता है, ठीक है। कहा जाता है पुत्री का जन्म हुआ तो गुलाबी पोमचा दिया जाता है। आप देखना गांवों के अंदर अगर बात की जाए, ठीक है, जब लड़के या लड़की का बच्चे का जन्म होता है तो जो माँ होती है, ठीक है, उसके परिवार से यदि बात की जाए, ठीक है, एक साड़ी भेजी जाती है, वो पोमचा कहलाता है, ठीक है। तो पुत्र के जन्म पे तो पीला पोमचा दिया जाता है, और पुत्री के जन्म पे गुलाबी पोमचा दिया है। ये जयपुर के प्रसिद्ध पोमचे, कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जयपुर के प्रसिद्ध पोमचे, ठीक है। कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के। जबकि चीड़ का पोमचा जो है ना, वो आपके हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो हाड़ौती क्षेत्र का क्या प्रसिद्ध है, चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा मतलब काले रंग का होता है। और यदि बात की जाए, ये विधवा लोग जो है ना, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि विधवा लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है चीड़ का पोमचा, तो ये काले रंग का होता है, और विधवा लोगों के द्वारा इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसी प्रकार, ठीक है, कपड़े से संबंधित बच गई आपकी साड़ियां, ठीक है। और साड़ियों में यदि बात की जाए, सबसे फेमस है मसूरिया साड़ियां, मसूरिया की साड़ियां। दोस्तों मसूरिया की साड़ियों की अगर बात की जाए तो खास विशेषता क्या है, एक बार थोड़ा सा समझना। मसूरिया की साड़ियां कोटा की फेमस है, और इन्हें यदि बात की जाए कोटा डोरिया के नाम से भी जाना जाता है, कोटा डोरिया, ठीक है, इन्हें कोटा डोरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछ ले महमूद मसूर का संबंध, महमूद मसूर का संबंध किससे है, तो मसूरिया साड़ियां से है, ठीक है। इसी के नाम से पड़ गया महमूद मसूर, मसूर से पड़ गया मसूरिया साड़ियां, ठीक है। तो कोटा की फेमस है, कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महमूद मसूर का संबंध भी यदि बात की किससे है, तो आपको बताना है किससे है, तो कोटा डोरिया से है, या मसूरिया की साड़ियां से है। एक थोड़ा सा याद रखना, सफेद कलर की साड़ियां कहाँ की फेमस है, तो सफेद साड़ियां जो है वो याद रखना दोस्तों, ये आपके मांगरोल बारा की फेमस है। कहाँ की फेमस है, मांगरोल बारा की फेमस है। तो मांगरोल बारा की आपके कौन सा है, तो याद रखना मांगरोल बारा की आपके क्या है, तो आपको बताना है सफेद साड़ियाँ फेमस है। तो मांगरोल बारा की क्या फेमस है, सफेद साड़ियाँ फेमस। सफेद साड़ियाँ कहाँ की फेमस है, तो मांगरोल बारा की फेमस है। जबकि मसूरिया साड़ियाँ आपसे पूछे तो कोटा, कोटा डोरिया, संबंध किसका है, तो महमूद मसूर, महमूद मसूर का संबंध, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, कपड़े से बनने वाले या ऊनी कपड़े से बनने वाले, ठीक है, कुछ और भी, ठीक है, वस्तुएं, जैसे यदि बात की जाए दरिया, ठीक है, तो दरिया कहाँ कहाँ की फेमस है, तो आपको बताना है टाकला, टाकला गांव पड़ता है नागौर में, ये फेमस है, ठीक है। इसके अलावा लवाना, लवाना गांव पड़ता है आपके दौसा में, ये फेमस है। और एक आपके पड़ता है सालावास, तो सालावास, लवाना और टाकला, ठीक है। टाकला गांव नागौर में, सालावास गांव जोधपुर में, और लवाना गांव आपके पड़ता है कहाँ पर, दौसा में। ये यदि बात की जाए दरियों के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो दरियों के लिए जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, आपके एक आता है खेसले, खेसले कहाँ के फेमस है, तो देखो खेस ले आ रहा है लास्ट में, तो इसे याद कर लो लेटाग्राम,
लेटा गांव या लेटाग्राम जालोर, वो किस लिए जाना जाता है? तो याद रखना खेसले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो लेटाग्राम, ठीक है, जालोर जो है किस लिए जाना जाता है? खेसले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपके दरिया जो है टाकला, लवाना, सालावास की प्रसिद्ध है, जबकि खेसले, लेटाग्राम, जालोर के प्रसिद्ध है। इसी प्रकार एक आपके नमदे, ठीक है, तो नमदे कहाँ के हैं? तो टोक के प्रसिद्ध है नमदे। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोक के। ठीक है, इसी प्रकार आप याद रखना गलीचे, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गलीचे देखो आपके जयपुर के फेमस है गलीचे। ठीक है, बीकानेर के फेमस है। बीकानेर में यदि बात की जाए आपकी जेल है बीकानेर की, ठीक है, वो किसके लिए जानी जाती है? तो याद रखना गलीचे बनाने के लिए जानी जाती है बीकानेर की जेल। तो जयपुर, ठीक है, बीकानेर और टोक, जयपुर, बीकानेर और टोक, यहाँ के क्या प्रसिद्ध है? गलीचे फेमस है। तो ये कुछ एक जैसे नाम है जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नमदे टोक के फेमस है। ठीक है, दरिया आपके टाकला, ठीक है, नागौर में पड़ता है, लवाना दौसा में, सालावास जोधपुर में। ठीक है, गलीचे आपके जयपुर, बीकानेर की जेल, और इसके अलावा टोक के, और इसके साथ साथ खेसले जो है, खेसा ले आ रहा है लास्ट में, लेटाग्राम जालोर के, लेटाग्राम जालोर के। ठीक है, इसी से एक थोड़ा सा और याद कर लो, एक और नाम आता है ऐसे मिलता जुलता है, जटपट्टिया, जटपट्टिया। तो जटपट्टिया कहाँ का फेमस है? तो याद रखना जटपट्टिया जो है बाड़मेर जासोल का फेमस है। जासोल गांव आता है बाड़मेर का, तो बाड़मेर का जासोल गांव जो जटपट्टिया के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाड़मेर बकरियां बहुत है, ठीक है, ऊँट भी है, तो ऊँट और बकरी के बालों से, ऊँट व बकरी के बालों से, ठीक है, ये बनाया जाता है जटपट्टिया। तो जटपट्टिया जो है वो कहाँ का फेमस है? फेमस है तो आपको बताना है, जासोल बाड़मेर का फेमस है। ठीक है, ऊँट और बकरी के बालों से बनता है, तो ऊँट व बकरी के बालों से बनता है जटपट्टिया, याद रखना। ठीक है, आपके केवल राम का संबंध, केवल राम प्रजापत का संबंध किससे है? तो केवल राम प्रजापत का संबंध जो है, ठीक है, वो किससे है? जटपट्टिया से है। ठीक है, तो केवल राम प्रजापत का संबंध किससे है? जटपट्टिया से। इसी प्रकार एक थोड़ा सा ध्यान रखना, पाव रजई आती है एक, ठीक है, पाव रजई, पाव रजाई कहाँ की फेमस है? तो आपको बताना है जयपुर की फेमस है। ठीक है, पाव रजाई कहाँ की फेमस है दोस्तों? तो जयपुर की फेमस है। ठीक है, जटपट्टिया कहाँ का है? तो बाड़मेर का फेमस है। ठीक है, जटपट्टिया कहाँ का है? जासोल बाड़मेर का फेमस है। पाव रजाई कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। ठीक है, जैसे जटपट्टिया जैसे जासोल। ठीक है, कहाँ है जासोल? बाड़मेर, बस से बाड़मेर, बस से बकरी, तो बकरी के बालों से। ठीक है, सिर्फ केवल कहाँ है? तो केवल बाड़मेर, तो केवल राम प्रजापत, ऐसे याद कर लो मतलब। ठीक है, तो पाव रजाई कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। ठीक है, कंबल कहाँ के फेमस है दोस्तों? तो कंबल जो है आपके गडरा रोड, गडरा रोड कहाँ पड़ता है? गडरा रोड बाड़मेर, तो गडरा रोड बाड़मेर के क्या प्रसिद्ध है? कंबल। ठीक है, तो कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है? गडरा रोड बाड़मेर के प्रसिद्ध है। तो गडरा रोड बाड़मेर में कंबल, पाव रजाई है आपके जयपुर में। ठीक है, जटपट्टिया जो है वो जासोल बाड़मेर, केवल राम प्रजापत का संबंध इसी से है, ऊँट व बकरी के बालों से बनाया जाता है। मसूरिया साड़ी कोटा, कोटा डोरिया महमूद मसूर, सफेद साड़ियाँ जो है मांगरोल बारा की, जबकि काली साड़ियाँ चीड़ की, चीड़ का पोमचा कहलाता है। ठीक है, वो आपके हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। दरिया आपके टाकला, ठीक है, नागौर, लवाना दौसा, सालावास जोधपुर, खेसले आपके लेटाग्राम जालोर, और गलीचे आपकी यदि बात की जाए तो याद रखना जयपुर, बीकानेर, जेल और टोक, और इसके साथ साथ नमदे कहाँ के फेमस है? तो नमदे आपके टोक के फेमस है। कहाँ के फेमस है? टोक के फेमस है। तो दोस्तों जितने भी कपड़े से संबंधित यदि कोई हस्तकला की जाती है, तो मैंने आपको ये सारी हस्तकलाएं एक साथ करवा दी। इसी प्रकार दोस्तों धातु से संबंधित जितनी भी हस्तकलाएं उनको एक साथ देख लेते हैं। किससे संबंधित? धातु से संबंधित। जैसे यदि बात की जाए आपके तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है सिरोही की। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, आप लोगों ने अगर थोड़ा नाम सुना हो कि लोहे के औजार, लोहे के औजार ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लोहे के औजार जो प्रसिद्ध है वो नागौर के। छोटे छोटे उपकरण बनाए जाते हैं, लोहे के औजार बनाए जाते हैं छोटे छोटे, वो नागौर के प्रसिद्ध है। आपके पूछ ले कृषि क्षेत्र में काम आने वाले जो औजार हैं,
तो कृषि क्षेत्र में काम आने वाले औजार जो है वो याद रखना, गज सिंहपुरा के फेमस है। और गज सिंहपुरा कहाँ पड़ता है? तो गज सिंहपुरा आपके पड़ता है गंगानगर में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो गंगानगर में पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कृषि क्षेत्र में जो औजार काम आते हैं, ठीक है, तो कृषिगत क्षेत्र में जो औजार काम आते हैं वो गजसिंहपुरा के हैं। वैसे छोटे छोटे औजार नागौर के फेमस हैं, तलवारें सिरोही की फेमस है। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक आपके आता बादला। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर। ठीक है, जिंक का बना हुआ होता है ये। ठीक है, किसका बना हुआ होता है? जिंक का। ठीक है, तो जोधपुर का फेमस है। इसमें क्या है कि पानी को ठंडा रखने के लिए, ठीक है, जिंक की एक बोतल टाइप की वस्तु बनाई जाती है। इसमें अगर पानी रख दिया जाए जैसा, तो वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो वो कहलाता है बादला। क्या कहलाता है? बादला। तो बादला कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है। ठीक है, तो बादला कहाँ का है दोस्तों? जोधपुर का। ऐसे एक आती है आपके कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या है? तो कोफ्तगिरी जयपुर, और जयपुर के साथ साथ अलवर की फेमस है। कुछ नहीं है। ठीक है, कोफ्तगिरी क्या है? तो कोफ्तगिरी कुछ नहीं है कि भाई जो धातु के जो तार होते हैं, ठीक है, और धातु के मतलब धातु के जो तार हैं, उन तारों को यदि बात की जाए सोने या चांदी अन्य धातुओं पे लगाया जाता है, उसी कला को कोफ्तगिरी कहा जाता है। उसी कला को क्या कहा जाता है? कोफ्तगिरी। तो कोफ्तगिरी कहाँ की फेमस है? तो जयपुर और अलवर की फेमस है। एक है आपके मुरादाबादी। मुरादाबादी। यहाँ कोफ्तगिरी में लोहे के तारों का उपयोग किया जाता है। मुरादाबादी में पीतल के तारों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो पीतल के तारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ के फेमस है? तो मुरादाबादी में पीतल के तारों का उपयोग किया जाता है। ये भी आपके जयपुर, और जयपुर के साथ साथ अलवर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर और अलवर की क्या प्रसिद्ध है? तो मुरादाबादी फेमस है। ठीक है, इसमें पीतल के तारों का, और कोफ्तगिरी में अधिकतर लोहे के तार, या कोई भी हो दूसरा धातु तो कोफ्तगिरी कहलाएगा। पीतल का तार आता है आपके मुरादाबादी कहलाएगा। थोड़े से दो चार नाम याद कर लेना इसमें मुरादाबादी में। ठीक है, एक तो अब्दुल रजाक कुरैशी। अब्दुल रजाक कुरैशी। अब्दुल रजाक कुरैशी का संबंध किससे है? तो आपको बताना है किससे है। तो अब्दुल रजाक कुरैशी का संबंध मुरादाबादी से है। और एक थोड़ा सा और नाम याद रख लेना, नूर मोहम्मद। अब्दुल रजाक कुरैशी, और इसके अलावा याद रख लेना नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद का संबंध भी किससे है? तो नूर मोहम्मद का संबंध भी किससे है आपके? तो आपको याद रखना है नूर मोहम्मद का संबंध भी मुरादाबादी से है। तो ये जो धातुओं से संबंधित जितने भी हैं, मैंने उनको एक बार आपको, ठीक है, बताने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले हमने मीनाकारी, वो भी धातुओं से संबंधित थी, मैं अपन ने इसको आगे पढ़ लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तलवारों पे अगर बात की जाए तो तलवारें सिरोही की फेमस है। लोहे के छोटे उपकरण नागौर के फेमस हैं। कृषिगत क्षेत्र में आने वाले उपयोग में जो उपकरण है वो आपके गजसिंहपुरा गंगानगर के फेमस है। बादला जोधपुर का फेमस है। कोफ्तगिरी और मुरादाबादी दोनों जयपुर अलवर की फेमस है। वो लोहे या अन्य धातुओं पे उपयोग में ली जाती है, ये पीतल के धातुओं के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो नाम याद रख लेना, नूर मोहम्मद और अब्दुल रजाक कुरैशी। तो अब्दुल रजाक कुरैशी और नूर मोहम्मद का संबंध किससे है? तो मुरादाबादी से है। किससे है दोस्तों? मुरादाबादी से है। आ जाओ दोस्तों आगे। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, लाख की अगर बात की जाए तो लाख का जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, सबसे पहले लाख के जो कारीगर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाख के जो कारीगर होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो कारीगर जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? तो मनिहार। मनिहार या मनिहारी कहा जाता है इन कारीगरों को। ठीक है, लाख की जो चूड़ियां हैं, ठीक है, इन चूड़ियों को यदि बात की जाए, ठीक है, मोखड़ी कहा जाता है। मोखड़ी या मोखड़ी, दोनों नाम आते हैं। ये कहाँ की फेमस है दोस्तों? तो जयपुर की फेमस है। ये कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की फेमस है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक थोड़ा सा यहीं पे याद रख लेना। ठीक है, लाख के अगर बात की जाए आभूषण कहाँ के फेमस है, तो लाख के आभूषण पूछ लिया जाए तो आभूषण आपको बताना है उदयपुर के फेमस है। लाख के आभूषण कहाँ के फेमस है? तो लाख के आभूषण
उदयपुर के फेमस है। तो लाख के आभूषण दोस्तों कहाँ के फेमस है? उदयपुर के फेमस है। जब से कि आपसे पूछ ले कि भाई लाख का कारीगर मनिहार कहलाता है, चूड़िया जो है मोखड़ी कहलाती है, कहाँ की फेमस है? तो जयपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। एक नाम आता है आपके अयाज तैयब। अयाज तैयब का संबंध किससे? तो आपको बताना है, ठीक है, लाख से है। ये लाख का बहुत बड़ा कारीगर था, चूड़िया उड़िया बनाता था। तो अयाज तैयब का संबंध जो किस कार्य से है, किस हस्तकला से है? तो लाख हस्तकला से है। इसी प्रकार दोस्तों एक आती है मूर्तिकला। और मूर्तिकला की अगर बात की जाए तो आपके जो पत्थर की मूर्तियां हैं, ठीक है, पत्थर की जो मूर्तियां हैं, ये पत्थर की मूर्ति बनाने वाले जो बंदे हैं वो क्या कहलाते हैं? पत्थर की मूर्ति बनाने वाले जो बंदे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है, सिलावट कहलाते हैं। कारीगर क्या कहलाते हैं? सिलावट कहलाते हैं। तो कारीगरों को सिलावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलावट कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा आपके, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, अर्जुन प्रजापत का संबंध किससे है? तो मूर्तिकला से है। अर्जुन प्रजापत का संबंध किससे है? मूर्तिकला से है। जबकि केवलराम प्रजापत का संबंध किससे था? जटपट्टिया। और ये है अर्जुन प्रजापत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अर्जुन प्रजापत का संबंध किससे है? तो आपको बताना अर्जुन प्रजापत का संबंध जो है वो किससे है? मूर्तिकला से है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। अच्छा, इसी प्रकार दो चार चीजें और याद रख लो, ठीक है। हमारे यहाँ जो संगमरमर की मूर्तियां हैं, संगमरमर की जो मूर्तियां वो कहाँ की फेमस है? तो आपको बताना है जयपुर, ठीक है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। मार्बल की भी पूछ ले तो जयपुर की फेमस है मूर्तियां। पीले पत्थर की मूर्तियां जैसलमेर की फेमस है, क्योंकि वहां पे पीला पत्थर निकलता है, ठीक है। तो जहां जहां का जैसा मार्बल है वहां वहां की वैसी मूर्तियां प्रसिद्ध है। लेकिन मेन आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, संगमरमर या मार्बल की मूर्तियां तो जयपुर की फेमस है। अर्जुन लाल प्रजापत का संबंध किससे है? तो मूर्तिकला से। पत्थर से जो ये मूर्ति बनाते हैं इन कारीगरों को क्या कहा जाता है? सिलावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलावट कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, दो चार कुछ, ठीक है, लकड़ी से संबंधित है जो हम देख लेते हैं, जिससे यदि बात की जाए, ठीक है। एक आता है बेवान। बेवान क्या है? तो याद रखना, बेवान क्या है? देव विमान। देव विमान को यदि बात की जाए बेवान कहा जाता है। पहला तो ये याद रख लेना, ठीक है। कहाँ का फेमस है? तो बस्सी चित्तौड़ का। मेन यदि बात की जाए काष्ठ हस्तकला जो है ना, लकड़ी की हस्तकला, वो बस्सी चित्तौड़ की ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो बेवान देव विमान कहलाता है, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देव विमान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार, ठीक है, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आपके कावड़, ठीक है। तो कावड़ भी कहाँ के फेमस है? तो बस्सी चित्तौड़ के फेमस है, ठीक है। एक आपके आता है कठपुतली। कठपुतली। कठपुतली कहाँ का फेमस है? ठीक है। तो आपको बताना है कठपुतली जो है उदयपुर का फेमस है, ठीक है। और ये अर्डू अर्डू की लकड़ी की बनती है। अर्डू आ जाए या अर्डू आ जाए, एक ही बात है ना। अर्डू आ जाए या अर्डू आ जाए, बहुत हल्की लकड़ी होती है, अर्डू या अर्डू, ठीक है। इसकी लकड़ी की बनती है कठपुतली। कहाँ बनती है ज्यादा? तो उदयपुर में। एक थोड़ा सा ये याद रखना, कावड़ से एक व्यक्ति है, इसका नाम है मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे? तो आपको बताना है मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है वो किससे है? तो आपको बताना है किससे है, ठीक है। कावड़ से है, ठीक है। चित्तौड़ बस्सी में बनते हैं दोनों। कहाँ बनते हैं? चित्तौड़ बस्ती में बनते हैं। तो चित्तौड़ बस्सी में बनते हैं। एक थोड़ा सा याद रखना, फर्नीचर। हमारे यहाँ जो फर्नीचर है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो मेन अगर फर्नीचर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो फर्नीचर जो है वो याद रखना, एक तो बीकानेर के फेमस है, और बीकानेर के साथ साथ शेखावटी के फेमस है। तो बीकानेर और शेखावटी में यदि बात की जाए क्या फेमस है? तो बीकानेर या शेखावटी में क्या फेमस है? फर्नीचर। एंटिक फर्नीचर भी बहुत बनते हैं इन क्षेत्रों में, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, शेखावटी हो गया, ये फर्नीचर के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र, ठीक है। तो लकड़ी के जो भी फर्नीचर हैं, ठीक है, वो कहाँ के फेमस है? तो लकड़ी के फर्नीचर जो है वो कहाँ के फेमस है आपके? तो याद रखना बीकानेर शेखावटी के फेमस है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों दो चार चीजें और याद रख लेना, ठीक है। आपके एक आता है तीर कमान। तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है?
ठीक है। तो तीर कमान जो है वो याद रखना, ठीक है। चंदू जी, चंदू जी का बेरा और बोड़ी गामा, बोड़ी गामा और चंदू जी। तो चंदू जी का बेड़ा और बोड़ी गामा, ठीक है। बोड़ी गामा डूंगरपुर में पड़ता है आपके, और चंदू जी का बेड़ा जो है वो आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। मतलब कुल मिला के वागड़ वाला जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये ऑप्शंस में आते हैं चंदू जी का बेड़ा और ये बोड़ी गामा। तो बोड़ी गामा चंदू जी का बेड़ा नामक क्षेत्र जो है वो तीर कमान के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? तीर कमान के लिए जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये सारे के सारे किससे संबंधित है? हस्तकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? हस्तकला। और हस्तकला में यदि बात की जाए लकड़ी की या काष्ठ हस्तकला को, किसको? काष्ठ हस्तकला को, या काष्ठ हस्तकला का जो जनक कहलाता है वो कौन कहलाता है? तो आपको याद रखना है प्रभास सुथार जी। प्रभास सुथार जी जो है वो याद रखना काष्ठ हस्तकला के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। किसके हस्तकला के? तो काष्ठ हस्तकला के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो आपको बताना है, ठीक है। प्रभास सुथार जी। तो प्रभास सुथार जी जो है वो आपके काष्ठ हस्तकला के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। ये दोस्तों हमारी हस्तकला थी, ठीक है। और मैंने लगभग काफ़ी कुछ इसमें कराने का प्रयास किया है। जैसे अब दो चार कुछ चीज़ें बच गई है तो उनको एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे एक आपके आती है मिनीचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग। मिनीचर पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है मिनीचर पेंटिंग जो है एक तो जयपुर की प्रसिद्ध है, और जयपुर के साथ साथ यदि बात की जाए आपके किशनगढ़ की फेमस है, ठीक है। किशनगढ़ और, ठीक है, आपके जयपुर। मिनीचर मतलब छोटी पेंटिंग, ठीक है। छोटी पेंटिंग में बहुत कुछ दर्शा दिया जाता है, वो कहलाती है मिनिएचर पेंटिंग। जयपुर और किशनगढ़ की बहुत फेमस है। तो यदि बात की जाए आप, ठीक है, इसके कारीगर याद कर लेना। एक का नाम है इकबाल सक्का, इकबाल सक्का, और एक है किशन शर्मा। तो इकबाल सक्का और किशन शर्मा का संबंध किससे है? तो आपको बताना है किससे है? तो मिनिएचर पेंटिंग से है। किससे है? मिनिएचर पेंटिंग से है। तो ये दोस्तों ये कुछ हस्तकलाएं थी जो हमने आज करी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे इस वीडियो को बढ़ाइए, ठीक है, और हमें अधिक से अधिक प्रेम दें। धन्यवाद।